मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं जो हर दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। एक ऐसी नेमत जिसका तसव्वुर भी आंखों को नम कर देता है, और वो है जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात। ये मुलाकात कैसी होगी? क्या हम उन्हें पहचान लेंगे? क्या वो हमें गले लगाएंगे? क्या वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे? आइए एक ईमान अफरोज कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी शुरू होती है। एक नौजवान था, नाम था हारिस। दुनिया की जिंदगी खत्म हुई, कब्र की अंधेरी रातें गुजरी और बिल आखिर अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। जब हारिस ने जन्नत का दरवाज़ा पार किया तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। हर तरफ नूर ही नूर, हवा में खुशबू, फूलों की महक, परिंदों की तस्बीह और ऐसे बागात जिन्हें देखकर दुनिया भूल जाए। लेकिन हारिस के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं अपनी माँ बाप को देख लूं, काश उनसे मिल लूं। इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, बेटा। हारिस का दिल कांप गया। वो आहिस्ता से पलटा और सामने वो चेहरे थे जिनके लिए वो दुनिया में तरस गया था। उसकी माँ और उसके अब्बा दोनों जन्नत के लिबास में चमकते चेहरों के साथ उसकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। वो लम्हा जिसकी कोई मिसाल नहीं। हारिस दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। ना कोई गम, ना कोई तकलीफ, ना कोई रुकावट, सिर्फ खुशी। ऐसी खुशी जो दुनिया में कभी महसूस ना हुई थी। माँ कह रही थी, बेटा यहाँ कोई जुदाई नहीं, यहाँ कोई दर्द नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। फिर बाप ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया, बेटा अल्लाह ने हमें जमा कर दिया। यही वो वादा था जो अल्लाह ने मोमिनों से किया था। सब एक मकाम पर जमा कर दिए जाएंगे। एक फरिश्ता आया और कहने लगा, अहले ईमान के खानदानों को अलग अलग नहीं रखा जाता, अल्लाह चाहे तो सबको एक जगह जमा कर देता है। हारिस की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ, दुनिया में हम जितना सब्र, जितनी नमाज, जितनी नेकी करते थे, असल बदला तो यही था। माँ बाप के साथ हमेशा की जिंदगी, जन्नत में कैसी जिंदगी होगी। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, बेटा चलो, तुम्हें वो महल दिखाएं जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। वो तीनों एक ऐसे महल की तरफ जा रहे थे जिसकी दीवारें मोतियों से बनी थीं, नहरें दूध और शहद की थीं, फल दरख्तों से झूल रहे थे। फिजा में सलामती और अमन ही अमन था। अब कोई झगड़ा नहीं, कोई थकन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ सलामती, सिर्फ सुकून। एक ईमान अफरोज गुफ्तगू। जन्नत के बाग में बैठे हारिस ने माँ से पूछा, अम्मी क्या आपने मुझे फौरन पहचान लिया था? माँ मुस्कुराकर बोली, जन्नत में पहचानने का मसला ही नहीं होता। अल्लाह रिश्तों में नूर डाल देता है। कोई शक, कोई गलतफहमी, कोई दूरी नहीं रहती। फिर बाप ने कहा, दुनिया में हम थक जाते थे, कामों में उलझा जाते थे, वक्त नहीं मिला करता था। लेकिन यहाँ वक्त खत्म ही नहीं होता। ये हमेशा की मुलाकात है बेटा, हमेशा की। कहानी का सबक प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ मज़े की जगह नहीं बनाया, बल्कि मिलने और मिलाने की जगह बनाया, जहां आप अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, दोस्तों सबसे मुलाकात कर सकते हैं। हमेशा की मुलाकात। लेकिन एक शर्त है, ईमान, नेक अमल। अगर ये दोनों होंगे तो खानदान जन्नत में एक जगह जमा हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में अल्लाह के रास्ते पर चलना इतना ज़रूरी है। आखिरी पैगाम, अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम और तुम्हारे माँ बाप दोबारा मिल सको, तो आज ही से अल्लाह की तरफ पलट आओ। नमाज कायम करो, दिल साफ रखो, वालदैन की खिदमत करो, गुनाहों से बचो, क्योंकि जन्नत की मुलाकात सिर्फ उनके लिए है जो अल्लाह से सच्चे हो। जहां आप अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, दोस्तों सबसे मुलाकात कर सकते हैं। हमेशा की मुलाकात। लेकिन एक शर्त है, ईमान, नेक अमल। अगर ये दोनों होंगे तो खानदान जन्नत में एक जगह जमा हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में अल्लाह के रास्ते पर चलना इतना ज़रूरी है। आखिरी पैगाम, अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम और तुम्हारे माँ बाप दोबारा मिल सको, तो आज ही से अल्लाह की तरफ पलट आओ। नमाज कायम करो, दिल साफ रखो, वालदैन की खिदमत करो, गुनाहों से बचो, क्योंकि जन्नत की मुलाकात सिर्फ उनके लिए है जो अल्लाह से सच्चे हो।